हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगाम दृश्य में जब बात सुनेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस ब्लॉग में आपको प्रताप बिहार वार्ड नंबर 55 के जो कि लगभग 33 पार्क हैं, उन पार्कों की स्थिति के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और इस समय मैं गढ़वाली रामलीला पार्क, जहां पर कि यहाँ पर इस पार्क में जो एक पार्क है, इस प्रांगण में रामलीला भी होती है। यहाँ पर कई लोगों को मैंने वृक्षारोपण कार्य करते भी देखा, और आज भी भली बात देख सकते हैं कि वृक्ष पौधे का रोपण तो आप देख सकते हैं। ये पौधे का रोपण आप ये भली बात देखे कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर ख़ास कमी देखी जाए तो क्या है कि वृक्षों का रोपण तभी संभव हो सकता है जबकि यहाँ पर मतलब कि उनको एक तरह से व्यवस्थित तरीके से उनकी सेवा भी की जाए। उन वृक्षों में पानी, जो पौधे आपने लगाए, सजाएं, संवारे हैं, जब उनमें पानी होगा ही नहीं या फिर उचित उनका देखभाल नहीं किया जाएगा तो कैसे आगे जा कर के मतलब वो एक तरह से पौधारोपण हो पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कभी आंधी तूफान आते हैं तो पार्क भी बिल्कुल इस तरह का सूखा हुआ है कि यहाँ पे आप थोड़े हवा चलती है तो घरों में सारी मिट्टी चली जाती है। और अक्सर देखा गया है कि जब हम वृक्षारोपण कार्य करते हैं तो वृक्षारोपण कार्य तो बहुत महान है। उसके जो कहावत की कोई मतलब एक तरह से जो कहावतें हैं, वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष कई पुत्र समान। क्योंकि जीवन में अगर हम शुद्ध वायु चाहते हैं तो वृक्षों का होना बहुत ज़रूरी है। और समय समय सरकारें भी वृक्षारोपण कार्य करके कुछ अपने जो सुझाव हैं और लोगों को जो संकेत तो देती भी है। और कई लोग, यानी ये नहीं देखा गया कि नहीं करते हैं, कई लोग ये सेवा में तत्पर भी रहते हैं। मगर तत्परता तभी देखी जा सकती है, तभी एक तरह से सही साबित तभी होती है जब उनका सही तरह से एक तरह से उनका जो पालन किया जाए, उनका जो देखा जाए, उनके जो रोपण जो कार्य करता है उनको अच्छी तरह से उनके सिंचाई भी की हो और उन पौधों में पानी और खाद। मगर अगर जब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो दोनों ये मैं आपको हैंडपम्प दिखा रहा हूँ, मुझे लगता है ये हैंडपम्प भी ख़राब पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई समरसेबल भी मेरे को नज़र नहीं आ रहा है कि आखिर तक इस पार्क में ऐसा एक अगर समरसेबल है तो वो कहाँ पर है, ये भी सोचने वाली बात है। मंदिर प्रांगण है, मंदिर प्रांगण में जो ये वृक्ष हैं, पीपल का पेड़ है, वो मुझे लगता है कि लोग जो सुबह अपना जल चढ़ाते हैं उसके कारण सामने ये भी पेड़ आप देख रहे हैं। मगर जहाँ अगर पार्क कितने अच्छे बड़े पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर जगह जगह कई और पेड़ पौधे भी होने चाहिए जो कि छाँव। अब ये जानवर हैं, असहाय जानवर हैं, इस गर्मी में अगर ये यहाँ आए तो किसी उम्मीद के साथ, किसी आशा के साथ वो अपने छाँव के नीचे खड़े हैं। वो भी सोच रहे हैं कि इस तपती धूप में हम कहाँ जाएं। तो आप भली बात देख सकते हैं पूरी पार्क में ये जो गाय और हैं तो ये भी अपना कुछ सहारा ढूंढती हैं। अगर ये सहारा तभी और बड़ा सहारा बन जाता है जबकि जो हमारे एक तरह से जो जनसेवा के मार्ग जो लोग हैं वो इस पार्क को और हरा भरा बनाएं। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इस पार्क में और भी एक तरह से रंगत यानी देखने लायक और लोगों को एक दर्शनीय पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। आप लोग आप देख सकते कितनी खाली जगह है, लेकिन लगे कैसे जब यहाँ पानी ही नहीं थे। तो पानी आप घरों से लाएंगे, मंदिर से लाएंगे, क्या आप ये देख सकते हैं कि इन जो पौधे ये बरसात के टाइम पर ये जो भी यहाँ पर हैं, ये अगर बरसात के टाइम पर उनमें पानी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो राम भरोसे ही हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो जो मैंने हर समस्या बताई, पार्कों की अंदर की जो रंग रोगन है यानी सौंदर्यकरण, आप पार्क में हैं, पार्क का जो एक तरह से जो घूमने फिरने का स्थान है कितना आनंददायक होना चाहिए। जबकि हमारा देश एक तरह से योग दिवस के रूप में भी मतलब ये योग दिवस के रूप में भी जो योग दिवस है, उस योग दिवस को भी एक मतलब उस तरह से लेती है कि हम योगा करें। अगर इस जगह पर भी तो थोड़ा घूमना फिरना तो योगा के सामान ही हो गया। तो कैसे
जब मन को कोई चीज़ अच्छी लगे कि वहाँ पर बैठने का दिल करेगा। यहाँ पर ना कोई इस तरह की कोई सीटिंग प्लानिंग है, ना कोई बेंच हैं, और कोने कोने तो कम से कम वृक्षारोपण तो कर सकते ही हैं। बाकी ये नगर निगम का या जो यहाँ पर क्षेत्रीय जो पार्षद हैं, उनके संज्ञान में ये बात ज़रूर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये ब्लॉग है, हमारी बातें आपको पसंद आई होंगी। मैं इस समय वार्ड 55 के डी ब्लॉक के दुर्गा पार्क में हूँ, और यहाँ की पार्क की स्थिति भी, यानी कि यहाँ पर हैंडपम्प भी हैं, सामने आप देख सकते हैं, और सबमर्सिबल पंप भी ठीक हैं, और जो पेड़ पौधे वो हरे भरे हैं। मगर थोड़ा सा जहाँ तक जो सफाई अभियान की बात है, वो ये भाई लोग अपना कार्य कर रहे हैं। वार्ड 55 में लगभग 33 पार्क हैं, और इन 33 पार्कों में अगर 7 आदमी जो कि साफ़ सफाई करते हैं, तो ये कम है ज़्यादा, ये तो नगर निगम भली भांति जान सकते हैं कि आखिरतन इनकी संख्या, यानी साफ़ सफाई पर ज़्यादा जोर हो तो ये संख्या बढ़ानी चाहिए नहीं। और यार जो उनके जिन्होंने टेंडर ले रखे, जिन्होंने ठेका ले रखा है, उन ठेकेदारों से विचार विमर्श कर इसका उच्च समाधान किया जा सकता है। हर पार्क की जो हमने स्थिति देखी वो यही है, साफ़ सफाई का बहुत ही बड़ा एक तरह से कमी देखी गई है। और हालांकि जब इतने पेड़ पौधे हैं तो ये आंधी तूफान है तो इनका जो पत्ते हैं गिरना स्वाभाविक है। और यहाँ पर जो इसके अलावा और भी जब पार्कों में ये पन्नियाँ वगैरह या कुछ इस तरह के आ जाते हैं तो मतलब कि लोग जो ये यहाँ के ये भाई बंद हैं, कर्मचारीगण हैं, किस तरह से अपने कार्य को अंजाम देंगे, कैसे करेंगे अपने कार्य को। तो ये नगर निगम का भी सोचना चाहिए, और कि आखिरतः ये जितने आदमी हैं लगा गए हैं वार्ड 33 में 7 कर्मचारी जो सफाई अभियान में हैं, पार्कों की जो इस तरह की सफाई करते हैं, कम हैं ज़्यादा हैं, ये उन पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर इन लोगों ने अपने जो है कि कूड़े को ढेर को इकट्ठा कर दिया। यहाँ पर गाड़ी आएगी और गाड़ी ले जाएगी इसको। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर एक गार्ड रूम भी है। अभी गार्ड रूम में ये शायद किस लिए बनाया गया है ये तो नहीं भली भांति मालूम है। आप सामने देख सकते हैं, दिन के समय है, लाइट जल रही है। क्या ये नगर निगम इस बात पर भी अपना जी पार्कों का सौंदर्यीकरण अगर देखा जाए, दीवारों पर भी वो जहाँ भी देखा मैंने, आप कहीं भी देख सकते हैं दीवारों का सौंदर्यीकरण। बाहर से तो हो सकता है मगर अंदर से फिर वही हाल। हाँ बेटा, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आप कैसे बैठे हैं? आप कहाँ से आए हैं? अरे अच्छा, तुम अपने अच्छा। अगर पार्कों की स्थिति की बात की जाए तो सबसे अगर बेहतरीन पार्क मुझे अभी जो लगा है कृष्णा पार्क है, जहाँ पर कि सभी लोगों द्वारा, यानी क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा भी, और यहाँ पर हर चीज़ से एक सुव्यवस्थित तरीके से नज़र आती है। ये जो घास भी छोटी छोटी कटी हुई है, आप भली भांति देख सकते हैं। पानी का भी सुचारू रूप से एक व्यवस्था है, और पेड़ पौधे भी हरे भरे हैं। कई तरह के फल के सामने केले का पौधा भी दिखाई दे रहा है, और इस तरह के कई और मेरे ख्याल से अमरूद का भी देखा है इसके अंदर कहीं। तो यहाँ पर एक तरह से कि हर चीज़ एक सुव्यवस्थित तरीके से रखी जा रही है, देखी जा सकती है। और अगर पार्कों की विकास की अगर एक अच्छा, अगर जहाँ पर घूमने में भी फिरने में भी एक तरह लगता है, दिल को मन को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो ये कृष्णा पार्क है। और कृष्णा पार्क में जो इस यहाँ के जो एक तरह से कई लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, चाहे वो यहाँ पर मनोज शर्मा जी हो गए जो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं इस प्रताप विहार क्षेत्र से,
और उनके सहयोगियों द्वारा काफ़ी इस पार्क में वो सुबह घूमते भी हैं और फिरते भी हैं, डेली इस पार्क की जो है कि देख रेख भी करते हैं। तो मुझे लगता है ये कि सराहनीय कदम है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही पार्कों का एक अगर सौंदर्यीकरण हो तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा ही कहा जाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष 10,000 पुत्र समान। तो इस वृक्षों की और इन पेड़ पौधों की अगर हम तभी सजा सकते हैं या इनको एक तरह से तभी एक उच्च स्थान दे सकते हैं जब हम इनकी एक जो इनके अंदर गुण है, महिमा है, इन जो ये पेड़ पौधे हैं इनकी जो एक तरह से जो सकारात्मक हम मन की जो इंसानिक मन की सोच है कि कहाँ तक पेड़ पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं, जीवन की सांसों के लिए कितना ये महत्वपूर्ण है। तो दूरगामी दृष्टि यही कहने जाएगा, पेड़ सजाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ों का जीवन में उच्च स्थान। दूरगामी दृष्टि की यही दुआएं, हरा भरा रहे मेरा हिंदुस्तान। यह डी ब्लॉक का दूसरा पार्क है जो कि कुछ हद तक एक तरह से सफाई का जो है विशेष ध्यान रखा जा रहा है मुझे लगता है। और यहाँ पर पेड़ पौधे हरे भरे नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर जो पंप है वो पंप भली बात देख सकते हैं कि चल रहा है, तो जिससे कि अगर इस गर्मियों के मौसम में अगर पंप ना चले, समरसेबल पंप जो है पानी के, तो किस तरह से एक तरह से जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो उनका इस तपती हुई गर्मी में उनका सूखना भी स्वाभाविक है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वो आप भली बात देख सकते हैं कि पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं और उद्यान विभाग नगर निगम का ये बहुत एक तरह से प्रशंसनीय कार्य है। मगर जहाँ तक अगर सीटिंग प्लानिंग के हिसाब देखा जाए तो कुछ बेंच यहाँ पर देखे गए हैं। एक बेंच के पाए नहीं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक बेंच के पाए नहीं, तो थोड़ा लोगों को असुविधा होगी बैठने में। दीवारों की बात करें तो ये दीवारें बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने, इनमें कोई प्लास्टर नहीं है। अगर इसका भी ध्यान इसका अगर प्लास्टर किया जाए, आप कहीं भी दीवार देख सकते हैं, तो अगर इन पर प्लास्टर किया जाए, रंग रोगन किया जाए, तो यहाँ पर एक घूमने में मज़ा आता है और देखने में दृश्य अच्छा लगता है कि पार्क का जो एक दृश्य है बहुत ही रमणीय है, बहुत अच्छा है। तो इसमें एक अगर यूँ कहा कि सोने पे सुहागा कहना कोई असंगत नहीं होगा। और आप यहाँ के पेड़ पौधे को देख सकते हैं, कटिंग भी सही तरह कर रखी है, ऐसी कोई भी कटिंग भी नहीं कर रखी हो, यानी कि उद्यान विभाग द्वारा, नगर निगम के जो उद्यान विभाग है उनके द्वारा सब भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। ये नेम प्लेट है, थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान दिया जाए, इसको अगर रंग रोगन करके ये जो बोर्ड है उसको सही तरह लिखा जाए तो अच्छा लगेगा। दीवारों की मैंने आपको हालत बताई है। ये दीवारों को सजाने का भी काम अगर उद्यान विभाग का है तो उन्हें शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। यह तीसरा पार्क है, आप देख सकते हैं, ये तिकोना पार्क है जो कि कुट्टी के बगल यानी कि राधेश्याम हलवाई जो हैं उन दुकान जो है उनके पास ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके पास ही जो एक पार्क है, तिकोना पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी समरसेबल पाइप मुझे लगता है बहुत सही है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे घास उगी हुई हरी हरी है, मगर ये घास इतनी हुई इनको कटाई नहीं की गई, इसका क्या कारण है ये तो फिर उद्यान विभाग ही बता सकते हैं। मगर जिस तरह से एक जो सफाई है, हालांकि जो यहाँ के लोग हैं वो भी शायद इस पार्क पे अपना ध्यान रखते हैं, जो यहाँ का एसोसिएशन है RWA। मगर जो ये कूड़ा करकट है आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा करकट यहाँ पर, हालांकि उसका एक कूड़ा करकट रखने का बंदोबस्त भी बनाया गया है, मगर ये आखिर में उठना चाहिए। आप रास्ता देख सकते हैं, तो थोड़ा अगर सफाई हो तो फिर लगता है कि कहीं पे बहुत अच्छा है घूमने का दृश्य हो, क्योंकि ये जो घूमने में फिरने में साफ़ सफाई हो तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि हकीकत में हम
कहीं घूम रहे हैं, मन को एक अच्छा लगता है। आप यहाँ पर कूड़ेदान भी हैं, बनाए गए हैं, मगर अगर एक घास आप देखेंगे, मैं खुद में इस घास में चल रहा हूँ, घास बहुत ज़्यादा है, इसकी कटाई क्यों नहीं हुई। और पेड़ पौधे भी हैं, मगर कोई सफाई इतना नहीं है जो होनी चाहिए। समरसेबल आपका चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये समरसेबल आपका चल रहा है। ये तिकोना पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। और जहाँ तक मैंने हर पार्क किया कि एक छोटी सी मैंने एक कमी देखी कि वहाँ पर जो साफ़ सफाई के साथ साथ जो दीवारें हैं उन पर एक तरह से नगर निगम बाहरी दीवारों पर तो खूब रंग रोगन कर रहे हैं जगह जगह। वो अच्छी बात है, करना चाहिए। कहीं पर वो पौधों के बारे में, कहीं पर कुछ के बारे में एक लोगों को अपना जो है कि संदेश दे रहे हैं। मगर अगर इन दीवारों पर भी लिखा जाए जहाँ पर लोग अपने घूमते फिरते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक तरह से कहने वाली बात यह है कि एक सुझाव लोगों को जो एक संकेत होंगे कहने का, देने का, वो एक अच्छा माध्यम होगा। आप देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर का पेड़ है, ये यहाँ पर पीपल का पेड़ ये उग रहा है कि हालांकि इस क्षेत्र जहाँ पर ये जगह ऐसी हों तो वहाँ पे पेड़ पौधों का तो इस जगह से होना भी नहीं चाहिए। कोई भी कमी हो सकती है। तो ये बिजली जो हमारे विभाग है उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस जगह पर आकर के कभी इस चीज़ पर भी अपन ध्यान आकृष्ट करें। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये आप इनके पत्तियाँ वहाँ तक मिल रही हैं, एक पत्तियाँ वहाँ तक मिल रही हैं। ये पत्तियों का जो है कि एक तरह से जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो ट्रांसफार्मर पर जा रही हैं। तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, ये भी हमारे जो क्षेत्र में जो भी बंधुगण हैं, एक तरह से पदाधिकारी हैं इस क्षेत्र के या फिर विभाग के या फिर उद्यान विभाग के या फिर बिजली विभाग के, उनके संज्ञान में ये चीज़ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जी। दोस्तों, इस समय मैं D-322 के पार्क में हूँ, प्रताप ब्यास, जो वार्ड नंबर 55 है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पार्क में लगभग 1 साल से समरसेबल पाइप जो है ख़राब पड़ा हुआ है। और जो ये पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, इतनी हरियाली नहीं है इनमें, क्योंकि जब पानी ही नहीं मिलेगा तो हरियाली कहाँ से आएगी। आप भली मात्र देख सकते हैं। पार्क के जो हाल हैं वहाँ पर देखिए आप, चाहे वो बच्चों के वजह से हो, कुछ वजह से बिल्कुल ज़मीन सूखी हुई है। आप ज़मीन का भी ये दृश्य देख सकते हैं। और जो लोग यहाँ सुबह शाम बैठना आते हैं, उनको जो सुबह शाम बैठते हैं, तो एक अगर पार्क में हरियाली हो तो उन्हें भी सुकून मिलेगा। मगर आप ज़मीन सूखी देख सकते हैं, कोई घास नहीं है। हो सकते हैं बच्चे खेल कूद के घास उखाड़ देते हों। यहाँ पर जो समरसेबल, ये आप समरसेबल देख सकते हैं। ये समरसेबल लगभग 1 साल से ख़राब पड़ा हुआ है। ये आप जो तार जा रही है आप देख सकते हैं, और ये पाइप लगा हुआ है, और ये पाइप बस ऐसे ही पाइप लगा हुआ है। अब यहाँ पर वार्ड नंबर के 55 जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है कि मतलब इस समरसेबल पंप का बीड़ा उठाया है और नगर निगम से बोल करके यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि ये कितने पाइप पड़े हुए हैं जो बोरिंग करने के लिए आ रखे हैं। यहाँ के जो ज़मीन का स्तर का पानी है, लगभग आप एक क्रेन दे सकते हैं, ये क्रेन है। यहाँ पर जो यहाँ का पानी है वो कितने फुट नीचे चला गया है, शायद इस कारण से भी हो सकता है यहाँ पे ये समरसेबल पंप काम न कर रहा हो। अब
जो है कि यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने इस पर ध्यानाकृष्ट किया। और आप ये देख सकते कितना सुंदर पार्क है। अगर पार्क में अगर वृक्षों का रोपण है मगर उस वृक्षारोपण में उनकी सेवा नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि वृक्षारोपण किस काम का। अगर आप और अन्य वृक्ष भी लगा लें तो क्या मतलब ये हो सकता है कि अन्य वृक्ष वो एक तरह से हरे भरे हो सकते हैं या फिर वो कुछ उनको एक नया जीवनदान मिल सकता है। अब जब अब ये समरसेबल यहाँ पर आप क्रेन देख सकते हैं, क्रेन है, ये पाइपें हैं। अब कितना फुट नीचे है जल स्तर, यानी कि ज़मीन से कितना नीचे चला गया है, ये तो जो कारीगर आगे काम लगेंगे उनसे ही पता लगा जा सकता है कि हकीकत में पानी का जल स्तर कितना ज़मीन से नीचे जा चुका है। और सभी लोगों से ये संदेश देना चाहूँगा कि जल ही जीवन है। जल के बिना हम रह नहीं सकते और जो जल है ये हमारे लिए बहुमूल्य है। जीवन में अगर सांसों की एक एक अगर जितने भी हम आदमी हैं हमारे जीवन में सांसों में इसका बहुत ही महत्व है, वायु और जल। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम भी ये ब्लॉग बनाना कि जल ही जीवन है। और जल में अपने चाहे घर हों चाहे बाहर हों कहीं भी देखें तो बहता ना देखें, वो वेस्ट न जाए। इसलिए जल की एक एक बूंद कीमती है। अब दूसरा यहाँ का जो दीवारें हैं, अब दीवारों के सारे आप देख सकते हैं कि दीवारों पर भी कोई रंग रोगन नहीं हो रखा है, ऐसे ही ख़राब पड़ी हुई हैं। तो भावी पार्षद जो यहाँ के काम करवा रहे हैं उनसे भी ये आग्रह करूँगा कि जल्दी से वो इस पार्क में भी अपना ये जो सौंदर्य का कारण है ताकि अच्छा लगे, लोग आए सुबह शाम सुकून के साथ रहें। एक जो दृश्य होते हैं ना, ये एक मन को जब आँखों को अच्छे लगते हैं देखने में तो वहाँ पर बैठने का खुशी मतलब एक अलग ही नज़ारा होता है देखने का, बैठने का। दोस्तों इस समय मैं श्री राधेश्याम जी त्यागी जी हैं उनके पास हूँ और जो कि इस तिकोने पार्क के रख रखाव की मतलब जो उनके एसोसिएशन है उनके वो महामंत्री, इस एसोसिएशन RWA के एसोसिएशन के जो महामंत्री भी हैं और इस पार्क की काफ़ी देखरेख भी करते हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि देखरेख आप करते हैं सर, जो ये ट्रांसफार्मर में जो ये एक तरह से जो मैंने अभी आपको ब्लॉग में दिखाया कि यहाँ पर पत्ते आ रहे हैं कुछ जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं आप? इसमें बिजली विभाग को बोल दिया हमने भाई इसकी जो पेड़ पौधे आ रहे हैं पत्ते झड़ रहे हैं, इसका जो ऊपर से छटाई होनी चाहिए पेड़ों से, तो जल्दी से जल्दी इसका जो आश्वासन दिया उन्हें हम कार्य। अच्छा। और क्षेत्र में भी अच्छा कार्य और हर महीने 11 तारीख में हम कैंप लगाते हैं। इस 11 तारीख में 37 लोगों के ऑपरेशन भी कराए निःशुल्क और लायंस क्लब के सौजन्य से, जिसमें हम राजेंद्र यादव जी हैं, राधेश्याम त्यागी जी हैं और अपने शशि नागर जी। यानी कि इसके साथ साथ आप जन सेवा के माध्यम पर भी जुड़े हुए हैं, यानी कि जन सेवा वो एक तरह से वो कदम है, वो पथ है जहाँ पर कि आप जन सेवा करते हैं। तो जो आप नेत्र जो आप ये जांच कराते हैं क्या ऑपरेशन फ्री करवाते हैं क्या आप? बिल्कुल निःशुल्क होता है। 2007 से जुड़े हुए हैं इसमें। कितने सालों से? 2007 से। 2007 से। हाँ जी। बहुत बहुत